दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं स्लम टेस्ट, वो भी जो अभी अपडेट आया है 119/2018 आईएस कोड, उसके हिसाब से कुछ चीजें चेंज हुई हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए। और स्लम टेस्ट अगर हम बात करें करते किसके लिए हैं कि जो कंक्रीट हमारा है उसकी वर्केबिलिटी कैसी है, मतलब उसमें कहीं पानी तो ज्यादा नहीं है या उसमें एग्रीगेट का सही नहीं है, तो ये सब चीजें कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी हम स्लम टेस्ट की हेल्प से चेक कर सकते हैं। और ये एक सिविल इंजीनियर स्टूडेंट और साइट इंजीनियर को पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक साइट पे स्लम टेस्ट किया जाता है। उसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। देखो, स्लम टेस्ट के लिए हमें कंक्रीट चाहिए, कंक्रीट जो जिसमें 10 mm से लेके 20, 25 या 30 mm तक एग्रीगेट यूज हो, प्रॉपर प्रोपोर्शन हो, भले कोई भी ग्रेड हो। और जो फोम कंक्रीट होता है उसका स्लम टेस्ट नहीं किया जा सकता, और फाइन एग्रीगेट ना हो जिस कंक्रीट में उसका टेस्ट भी नहीं होता है। और एग्रीगेट साइज अगर 40 mm से ज़्यादा हो जाए तो उसका टेस्ट भी नहीं किया जाता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सामने आप देख रहे हो हमें कोन चाहिए, और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोन का साइज क्या रहता है। तो 100 mm ऊपर रहता है कोन का डाया और नीचे 200 mm रहता है। और अगर हम बात करें इसकी जो हाइट होती है वो 300 mm रहती है। और जो आपका ये पूरा सिस्टम होगा, कौन होगा, ये 1.6 mm थिक होना ही होना चाहिए, इससे पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट में वेरिएशन आ जाती है। फिर जो टैंपिंग रॉड यूज की जाएगी वो 16 mm की रहेगी, 600 mm उसकी लेंथ होती है, प्लस माइनस 5 mm आगे पीछे हो चलेगा, उससे ज्यादा उसमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। फिर आपको करना क्या होता है, मेन में प्रोसेस आपको बताता हूं स्लम टेस्ट को करने का तरीका क्या होता है। इसमें क्या करना है, आपको जो स्लम है वो पूरा प्लेन सरफेस पे रखना है, कहीं हिले डुले नहीं जब आप प्रोसेस कर रहे हो। तो इसको करना होता है आपको 3 लेयर में भरना है। क्या आईएस कोड 199/2018 पार्ट 2 कहता है कि आपको इसको 3 लेयर में भरना पड़ेगा। हर एक लेयर जो रहेगी वो आपकी कितनी 100 mm की होनी चाहिए। मतलब पहली लेयर हमने 100 mm की डाली, फिर दूसरी लेयर 100 mm की डाली, फिर तीसरी लेयर हमें 100 mm की डालनी है। और जब हम लेयर डाल रहे हैं, पहली लेयर हमने 100 mm की जब डाली, जो टैंपिंग आपको करनी है वो 25 बार आपको इसको टैप करना है, और फ्रीली हैंड से करना है। ये नहीं है कि जोर आपको लगाना है, फ्रीली हैंड से उसको छोड़ना है तो प्रॉपर। और ये ध्यान रखना, जो टैपिंग रॉड आप पहली लेयर में मार रहे हो वो नीचे जो ट्रेड होगी, बेस प्लेट जो है उसको लगना नहीं चाहिए, बेस प्लेट पे वो टच नहीं होना चाहिए। और मोस्टली गलती क्या की जाती है जब स्लम टेस्ट किया जाता है, नीचे बेस प्लेट जो होती है उस पे वो टैंपिंग रॉड मार दी जाती है, और वो क्या होता है, स्लरी उसकी लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहली ये चीज है। और दूसरी चीज आपको क्या करना है, ध्यान, जो स्क्रू होते हैं मतलब बेस प्लेट और स्लम के कोन के बीच, वो स्क्रू इस तरह से टाइट होने चाहिए कि आपकी स्लरी थोड़ा भी पानी लीकेज नहीं होना चाहिए। पहली लेयर डाली, 25 स्ट्रोक हमने मारी, फिर दूसरी लेयर हमें डालनी है, वो भी 100 mm की रहेगी, 4 इंच की रहेगी। और जब आप उसमें 25 टैंपिंग हमें फिर करनी है, और 25 टैंपिंग इस तरीके से करनी है कि आप जब दूसरी लेयर में टैंपिंग कर रहे हो, आधी रॉड थोड़ा सा फर्स्ट लेयर की आधे तक उसका टैंपिंग जाना चाहिए 25 टाइम, ठीक है। फिर थर्ड लेयर डाली जाएगी, फिर 25 स्ट्रोक मारे जाएंगे फिर से, और ऐसा ही करना है। जब आप 25 स्ट्रोक मार रहे हो तो दूसरी लेयर में आधी रॉड जानी चाहिए। तो इस तरीके से किया जाता है। फिर अगला चीज आपको क्या करना है, जो उसका टॉप होगा, सरफेस होगा, उसको स्मूथ कर लेना, फिनिश कर लेना, साफ कर लेना, सब कुछ कर लिया। उसके बाद हमें इसको वर्टिकली उठाना होता है, और जब वर्टिकली उठाना है तो आराम से खड़े होके बिल्कुल सीधा उसको खींचना है। और अप्रोक्स आपको 4 से 5 सेकंड लेना है, 4 से 5 सेकंड ही होने चाहिए, उससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 4 से 5 सेकंड में आपको वो उठा देना है, ठीक है। जब वो उठा दोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और ये पूरा जब प्रोसेस किया जा रहा है, मतलब हमने जब कंक्रीट डालना शुरू किया, फर्स्ट लेयर डालना शुरू की, और जब तक उठाया, जब तक रिजल्ट लिया, जब तक उठाया तक आपको 3 मिनट के अंदर वो काम करना होता है। कितना, आईएस कोड कहता है कि 3 मिनट के अंदर वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए, 180 सेकंड के अंदर क्लियर होना चाहिए। फिर जब आप उठाते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाता है। और रिजल्ट क्या हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है ट्रू, शेयर और कोलैप्स। ट्रू, शेयर और कोलैप्स क्या हो गया, ट्रू स्लंप हो गया आपका जो अच्छा स्लंप है, आपको जैसा चाहिए, मतलब एक शेप बन जाएगी ना, वो इतना ज्यादा टूटेगा, तो वो कंक्रीट उसकी सब कुछ उसमें कंसिस्टेंसी भी अच्छा, सब कुछ अच्छे से डाला गया, ना ज्यादा पानी है, तो अच्छा कंक्रीट है। शेयर हो गया, जैसे वो एक टाइप से टूट जाएगा, जैसे ये सामने आप देख रहे हो, ये शेयर स्लंप हो गया, मतलब एक साइड से टूट जाता है। इसमें क्या है,
पानी की थोड़ी कमी हो सकती है, तो ये स्लंप हो गया। फिर क्लैप स्लंप हो गया जिसमें पानी वाटर रेशियो बहुत ज्यादा डाल दिया, पानी मतलब वो जैसे उसको स्लंप को उठाओगे वो बिल्कुल फैल जाएगा नीचे, तो वो हो गया हमारा क्लैप स्लंप। अभी इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि जैसे साइड पे आप करते हो तो आपको कैसे समझना है इसको, उसको समझा जाएगा। देखो साइड पे जब किया जाता है स्लंप 90 से 120 mm, अगर मतलब 90 mm या 100 mm 105 mm 110 mm इतनी वैल्यू आए तो एक्सेप्टेबल होता है कंक्रीट, ठीक है, कुछ ज्यादा उसमें नहीं है। अगर 90 mm से कम आती है वैल्यू तो मतलब उसमें पानी थोड़ा कम है, वो हो सकता है कि ऐसी जगह यूज करना, बाकी ये मेंशन होता है जिस हिसाब से डिजाइन मिक्स हो उस हिसाब से मेंशन होगा कि हमें 90 mm यहां स्लम चाहिए या 100 mm चाहिए। अगर पंपेबल माल होता है, जैसे पंप की हेल्प से कंक्रीट करना होता है, वो थोड़ा उसमें वाटर रेशियो ज्यादा चाहिए होती है, तो उसमें क्या होता है 125 130 mm तक एक्सेप्टेबल होता है। तो ये डिपेंड होता है, ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इसका अगर आपको रिजल्ट चाहिए होता है स्लम का तो मतलब जो सैंपल होगा 2 बार आपको वो सैंपल का टेस्ट कर लेना है, तो एक्यूरेट आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कंक्रीट कैसा है। देखो अगर स्लम ज्यादा मिल रहा होता है तो फिर आपको क्या करना है कि मतलब आप टीएम जो ट्रांजिट मिक्सचर है उसको वापिस भेज दो, जहाँ उसमें थोड़ा बहुत सीमेंट ऐड किया जाता है, जहाँ फिर उसमें फ्लाई ऐश ऐड की जाती है, तो काफ़ी प्रोसेस उसमें। उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर स्लम ज़्यादा आ रहा है तो क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको ले आऊँगा। और इसी में इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने बताया कोन जो रहता है उसका साइज़ अगर जैसे ऊपर 100 mm होता है, 100 mm से कितना ज़्यादा 1 या 2 mm कम या ज्यादा हो तो एक्सेप्टेबल होता है। जैसे रोड है वो 16 mm की और उसका डाया होता है, अगर 1 mm या 1 mm से कम ज्यादा हो वो एक्सेप्टेबल होता है। तो ये चीजें चेक की जाती है। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा स्लम टेस्ट का। अगर कुछ और ज्यादा इसके लिए रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए, मैं वीडियो ले आऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबा के रखना।